जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म किस कारण से हुआ था। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे और माँ गंगा के गर्भ से उनका जन्म क्यों हुआ। ये सारी बातें जानने के लिए कुछ कथाएं हैं जो कि उनके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक वसु, बहुत सारे वसु होते थे, जैसे गंधर्व होते हैं वैसे वसु होते हैं। वसुओं के साथ, वसुओं के मुखिया थे ध्यो, और ध्यो के साथ बहुत सारे वसु जो थे वो एक बार मृत्युलोक पर घूमने के लिए आए। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ जो थे उनकी एक गाय थी जिसका नाम कामधेनु था, और कामधेनु की जो बछड़ी थी जिसका नाम था नंदिनी। वो नंदिनी को देख करके सभी वसुओं का मन किया कि हम इसको ले लें। तो फिर ध्यो की पत्नी ने कहा कि जा करके ये वाली जो गाय है ये आप उठा करके ले आइए। तो वसुओं में से ध्यो ने, 8 वसु थे, 8वें वसु जो थे ध्यो थे, उन्होंने गाय को उठा लिया। और जब वो गाय को उठा करके चले गए तो फिर ऋषि वशिष्ठ जब अपने आश्रम में आए, उन्होंने देखा कि गाय नहीं है। जब नंदिनी गाय नहीं मिली तो उन्होंने अपनी जो दिव्य दृष्टि थी उससे देखा कि नंदिनी गाय कहाँ है। तो जब उन्हें पता लगा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध आने पर उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दिया कि ये मनुष्यों वाले कर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें मृत्युलोक में जाना होगा। लेकिन जब सब वसुओं को इस श्राप के बारे में पता लगा तो उन्होंने आकर के ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जो बाकी के 7 देव हैं ये तो 1 वर्ष के अंदर ही पुनः वसु के रूप में आ जाएंगे, और मृत्युलोक में सिर्फ 1 वर्ष ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो ध्यो हैं उनको इस धरा पर, इस भूमि पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि जो ध्यो थे ये भीष्म पितामह बने। ऐसे ही एक और कहानी आती है कि महाभीष और देवी गंगा, जो माता गंगा थी, ये दोनों ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए थे। ये एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। तो ऐसा देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों मृत्युलोक चले जाओ, कि वहीं जा करके तुम्हारा संयोग होगा। तो महाभीष जा करके राजा दिलीप के यहाँ वो शांतनु बने, और जो माता गंगा थी उन्होंने अवतार लिया, और अवतार लेकर के शरीर रूप में आई, और उनका जो विवाह था वो राजा शांतनु के साथ हुआ। और राजा शांतनु की 7 संतानें जो वसु थे उनका जन्म हुआ, और जो 8वीं संतान थी वो वसुओं के जो मुख्य थे ध्यो, वो भीष्म पितामह के रूप में आए। लेकिन भीष्म पितामह ने जैसे जैसे बड़े हुए, बहुत तेजस्वी थे, बहुत युद्ध कला में निपुण थे, और परशुराम जी के शिष्य थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब माता गंगा उन्हें छोड़ करके चली गई, पिता और पुत्र को, कि राजा शांतनु ने कहा कि ये 7 के 7 पुत्रों को तुम नदी में क्यों बहा रही हो, गंगा में क्यों बहा रही हो। तो माता गंगा ने पहले ही उनसे वचन ले रखा था कि जब भी मुझे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। तो 8वां पुत्र जब वो बहाने लगी तो उन्हें रोक दिया कि अब इसको तुम नहीं बहा सकते। तो फिर देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़ करके चली गई। तो उसके बाद फिर राजा शांतनु ने बहुत समय बाद सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से विवाह करते टाइम जो भीष्म पितामह थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, और विवाह ना करके साथ साथ मैं इसी हस्तिनापुर का ही जो कार्यभार है, जो राजा होगा वही मेरा सर्वस्व होगा, उसी राजा में अपने पिता को देखूंगा और यहीं मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। तो उनका पूरा जीवन हस्तिनापुर के राज्य के लिए लगा रहा, जहाँ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जैसे राजा हुए जो नेत्रहीन भी थे और नीतिहीन भी थे। उसके बाद भी भीष्म पितामह ने उन्हें कभी भी गलत नहीं ठहराया और उन्हीं का पूरा साथ दिया।